लड़की का नाम है पारुल और जिससे उसकी शादी हो रही है वो भी यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला संदीप है। दोनों के परिवार ठीक ठाक हैं, लेकिन संदीप के पिता चूंकि क्रेन और हाइड्रा चलाने का काम करते थे, इसलिए वो थोड़े ज्यादा इनसे पैसों के मामले में यानी संपत्ति के मामले में आगे थे। यानी जिस लड़के के घर में लड़की की शादी हो रही थी, वो लड़के वाला परिवार धनी था। अब लगभग 2 साल इस शादी के बीतते हैं। अब आता है साल 2021। 2021 का जो साल है वो एंडिंग की तरफ था, लेकिन जिस लड़की की शादी यानी पारुल की शादी जो 2019 में हुई थी, उसकी एक छोटी बहन है, उसका नाम है प्रगति। प्रगति पढ़ाई कर रही होती और उसकी भी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास है। वो रोज फोन पर बातचीत करती थी और धीरे धीरे उसके घर वालों को पता चलता है कि जिससे ये बातचीत करती है वो पारुल का ही देवर है। उसका नाम है दिलीप यादव। घर वाले शुरुआत में उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो, वरना तुम्हारी जो बहन है उसकी शादीशुदा लाइफ खराब होगी। लेकिन प्रगति जिद पर अड़ जाती है। दूसरी तरफ जो दिलीप है, उसके घर वाले भी पता लगा लेते हैं कि आखिर ये दिलीप दिन रात किससे बातचीत करता है। पता चलता है कि ये तो भैया की ही उसकी साली है। अब उसके भी घर वाले उसे मनाते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो प्रगति से करूंगा, यानी अपने भैया की साली से। अब इसके बाद धीरे धीरे दिन बीतता रहता है। अब जो दिलीप है उसके भी घर वाले अंत में थक हार जाते हैं, क्योंकि उसके भाई संदीप और उसकी जो पत्नी है, उसकी भाभी पारुल, वो भी कह रही थी कि मेरी बहन से शादी मत करो। अगर हम दोनों एक ही घर में रहेंगे तो कभी झगड़ा लड़ाई होगी तो हमारा घर टूट सकता है, विवाद अधिक होगा। लेकिन दिलीप के आगे सब लोग हार जाते हैं और फिर उन्हें शादी मजबूरी में करवानी पड़ती है प्रगति से। शादी होने के बाद जब दिलीप अपने घर पर लेके आता है तो लगभग 3-4 दिन अच्छे से प्रगति रहती है, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल से दोनों की बातचीत हो रही थी, प्रेम संबंध बढ़िया था, तो इस वजह से सब ठीक ठाक हो गया। शादी के 14वें या 15वें दिन 19 मार्च को अचानक से कुछ शूटर दिलीप को हाइड्रा और क्रेन के बिजनेस के बारे में लेकर जाते हैं और बाइक पर बैठाकर कुछ दूरी जैसे ही लेकर जाते हैं, उसके बाद अचानक से गोली चलती है, तेज आवाज होती है और देखते ही देखते दिलीप गेहूं के खेत में पड़ जाता है लहूलुहान हालत में। अब जो शूटर है उन्हें लगता है कि दिलीप की मौत हो चुकी है और वो वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद दिलीप को कुछ गांव वाले देखते हैं कि वो चिल्ला रहा है, अभी भी कराह रहा है। तुरंत उसको सीएससी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां से फिर उसे रेफर किया जाता है जिला अस्पताल के लिए। तकरीबन 21 मार्च की तारीख आती है और उस दिन दिलीप दुनिया छोड़ देता है। अब जो परिवार वाले हैं वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं अज्ञात के खिलाफ। अब पुलिस इस मामले की जांच तो कैसे करे, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और फिर जो तमाम सीसीटीवी हैं अगल बगल के, उनकी तलाशी ली जाती है। इसमें एक बाइक चालक दिखता है जिसने अपने सिर पर रुमाल बांधे रखा है। उसके ठीक पीछे एक और बाइक चालक है। अब गिरफ्तारी के लिए उन्हें वह बाइक नंबर और वह बाइक चालक चाहिए। कुछ दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो कातिल है वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप की वही प्रेमिका है जिससे वह 3-3.5 साल से बातचीत कर रहा था। पुलिस सन्न रह जाती है, यहां तक कि दिलीप के घर वाले भी सन्न रह जाते हैं कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। जो दिलीप अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, 3-3.5 साल से बातचीत कर रहा था, प्रगति खुद भी उससे प्रेम करती थी, वो ऐसा कैसे करेगी। इसके लिए जो कातिल था, जो शूटर था प्रोफेशनल, उससे पूछताछ होती है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस लेडी ने नहीं बल्कि किसी एक शख्स ने पैसा दिया था, पूरे 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए दिलीप की मर्डर के बाद मुझे मिलना था। अब उस प्रेमी को तलाशा जाता है जिसका नाम है अनुराग यादव। अब अनुराग यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है। प्रगति से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो प्रगति अनुराग की लोकेशन के बारे में पुलिस को बताती है। अब अनुराग को गिरफ्तार किया जाता है। अनुराग और प्रगति को आमने सामने बैठाया जाता है और फिर उसके बाद शूटर को भी सामने लाया जाता है। तीनों से पूछताछ होती है। इस दौरान असली खेल खुलता है और यह मामला होता है 18 मार्च का। जी 18 मार्च वो तारीख थी जब प्रगति अपने घर यानी मायके पहुंची थी और उसी दौरान
वो अपने प्रेमी, अब यहां प्रेमी अनुराग है। अब तक आपने सुना कि प्रेमी था दिलीप, यानी जिसकी मौत हो गई है, लेकिन प्रेमी जो असली खेल खेल रहा था वो था अनुराग। उसी के कहने पर 3-3.5 साल से प्रगति ये सब कुछ तैयारी कर रही थी, केवल दिलीप के पैसों को ऐंठने के लिए। एक होटल होता है, उसी में 18 तारीख को अनुराग और प्रगति एक बिस्तर पर होते हैं। यहां पर दोनों के बीच संबंध बनता है और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे की एक प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग के दौरान तकरीबन 1 लाख रुपए प्रगति अपने पर्स से निकालकर अनुराग को देती है। अनुराग पूछता है कि आखिर इन पैसों का मैं क्या करूंगा। प्रगति कहती है कि जिसकी प्लानिंग हम 3-3.5 साल से कर रहे थे, अब उसका समय आ गया है। तुम मेरे पति यानी दिलीप को मारकर उसको रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएंगे। अनुराग शुरुआत में भौचक्का रहता है कि मर्डर मैं कैसे करवाऊंगा, लेकिन वो कहती है कि कोई शूटर हायर कर लो अगर तुम नहीं कर सकते। तो इसके लिए अनुराग ने एक शूटर जिसका नाम है रामजी नागर, उसे हायर करता है। वो भी आस पड़ोस का ही है। वो 2 लाख रुपए मांगता है। 1 लाख रुपए ये सब देते हैं और 1 लाख रुपए कहा जाता है कि जब मुंह दिखाई के रस्म के जो पैसे आ रहे धीरे धीरे, उसको और जुटा के मैं तुमको दे दूंगी। मामला डन हो गया। शूटर ने हत्या की पूरी प्लानिंग कर डाली। जो सिर के पीछे है वहां से गोली भी दिलीप को मार दी। लेकिन अब यहीं पर अनुराग और प्रगति की अंतिम कहानी मोड़ ले रही होती है। इस होटल के बाहर जैसे ही सब निकलते हैं, उसके बाद अपने घरों को जाते हैं और फिर खबर आती है कि दिलीप की मौत हो गई। प्रगति रोती रोती अस्पताल पहुंचती है, दिखावे के लिए बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे उठाया जाता है तो लेट हो चुका होता है, क्योंकि पुलिस प्रगति को गिरफ्तार करके ले जाती है। प्रगति बताती है कि उसने तैयारी कर रखी थी कि अनुराग के साथ वो अच्छी जिंदगी जिएगी। इसके लिए उसने अपने जो सबसे अच्छी तरकीब सोच रखी थी वो ये था कि उसकी जो दीदी है उसके देवर को पकड़ा जाए, क्योंकि दीदी की शादी एक महंगे खानदान में हुई थी, यानी कीमती जो लोग धनी थे उनके खानदान में हुई थी। इसलिए उसने बलि का बकरा बनाने के लिए दिलीप को चुना और 3 से 3.5 साल तक उससे बातचीत करती रही, प्रेम का ढोंग करती रही और उसके पीछे असल प्रेमी अनुराग निकला। अब इस कहानी के साथ ही पूरा जो औरैया जिला है वो अपने आप में इसी बात से सन्न है कि आखिर आजकल की दुल्हनों, आजकल के पतियों, इन सबको हो क्या चुका है। नई नई शादियां अक्सर करके देखा जा रहा है कि वो टूट जा रही हैं केवल शादी से पहले वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर, या तो वो लड़की का हो रहा है या फिर लड़के का। सोचिए, एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका इसमें कोई दोष नहीं था, जिसका केवल इसलिए हत्या उसकी हो गई क्योंकि वो उसने प्रगति से 3-3.5 साल से भी ज्यादा समय से प्रेम किया था और उस पर भरोसा किया था कि जिंदगी की पूरी जंग वो उसके साथ लड़ेगा। लेकिन कहते हैं प्रकृति यानी कुदरत को जो कुछ मंजूर होता है वो कहानी अपने आप में दिलचस्प मोड़ लेते हुए जरूर घटना को घटित करती है। कहते हैं किसी से भी आपको ये 3 चीजें नहीं मांगनी चाहिए। पहला प्यार, दूसरा सम्मान और तीसरा समय। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें किसी के पास आपके लिए होंगी तो वही आपका सबसे ज्यादा चाहने वाला व्यक्ति होगा। फिलहाल प्रगति अब जेल में है, उसके साथ ही अनुराग भी जेल जा चुका है। लेकिन अब जो ये कहानी है उसने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए हैं रिश्तों को लेकर, खासकर पति और पत्नी के। नई नई शादियां करने से पहले ही अक्सर अब लोग जांच पड़ताल में जुट जा रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि क्या वो शादी करें या फिर नहीं। अब हम बताते हैं कल की कहानी में आखिर किन किन लोगों ने कमेंट किया और उन लोगों ने अपने बारे में या फिर इस स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा। इस घटना को लेकर ढेर सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं। इसमें एक नसीम अंसारी नाम से हैं, इन्होंने ये लिखते हैं कि सर मेरा नेम इम्तियाज है इस वीडियो में, और ये इम्तियाज रामपुरी ये अक्सर करके क्राइम कथा देखते रहते हैं। इन्होंने भी सजेशन दिया है कुछ इन चीज़ों को लेकर कि लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। शादी के पहले वाले अफेयर्स अक्सर करके शादी के बाद जाकर अपनी घटना को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं कि ये हैवानियत है, दर्दनाक मंजर है, शादी नहीं करती बल्कि वो अपने प्रेमी को लेकर भाग जाती। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि यूपी बिहार में ऐसे ही खतरनाक लोग रहते हैं, आजकल की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखता। ये ऐसे ही सारे कमेंट हैं। आप भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ अगर आप क्राइम कथा देखते हैं।
और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि थोड़ी समाज में जागरूकता फैल सके। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और क्राइम कथा को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।